आओ कुरहान। हे डैड। आओ। तुम आज रात मेरे पास रहोगे, बाकी सबको घर भेज दो। पर मैं रुकने वाली थी। मिसेस अदालत, हम दोनों बाहर वेट करते हैं, इन्हें बात करने दीजिए। हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगा, आप लोग फिक्र मत करो, मैं हूं ना इनके साथ। आप लोग बाहर जा सकते हैं। अरे चाय दे। वो आपको बाहर से ही देख रही है, ठीक है ना डैड? वो देखिए, चाय दे। आज रात मैं यहीं रुकूंगा डैड के साथ। पापा आप ठीक है ना? ऊपर वाला आपको सेहतमंद रखे। कुरहान, अगर कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना। हाँ जरूर कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया अदालत। आप मुझे गैरों की तरह शुक्रिया क्यों कह रहे हैं मिस्टर दासन? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा। आप जल्द से जल्द ठीक होकर घर चले आइए। हाँ। ठीक है चाय दे। चलो भी प्लीज। हाँ ठीक है। सुहान, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। मिस्टर साले, आप भी इनके साथ जाइए प्लीज। साली तुम बाहर वेट करो। ओके ठीक है डैड। चलिए सब लोग घर जाइए। सब चले गए डैड, और साले यहाँ बाहर ही हैं। आओ बैठो। जब तुम्हें इसका पता चला तो बाकी सब लोग कहाँ पर थे? मुझे सारी बात डिटेल में बताओ, उसके बाद साली को बुलाना। क्या अभी इसके बारे में बात करना जरूरी है? हाँ, इसी बारे में बात करनी है। बताओ, मेहरीबान कहाँ थी? उसका वो नालायक बेटा कहाँ था? क्या वो मेले में थे? क्या वो तुम्हारे साथ था? मुझे याद नहीं, लेकिन जब हम आपको ढूंढ नहीं पाए तो हम डर गए थे। अदालत पहाड़ी पर क्यों नहीं आई? उस वक्त तुम कहाँ पर थे? जब हमें पता चला कि आप किडनैप हो गए हैं तो हम आपको ढूंढने निकल गए डैड। मैं पुरानी फैक्ट्री पर गया, मुझे लगा शायद वो आपको वहां ले गया होगा, इसलिए। अदालत, आखिर बात क्या है? आप जानना क्या चाहते हैं डैड? फार्म हाउस पर सारी बंदूकों की गिनती करो। देखो कहीं कोई गायब तो नहीं, पर गिनती खुद करना, और फिर बिना किसी को पता चले पुलिस को बताना। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या पता उन्हीं में से कोई बंदूक हो। लेकिन डैड, कोई फैमिली मेंबर आपको गोली क्यों मारेगा? कोई ऐसा क्यों करेगा भला? सोचिए। सीजर की माँ का कातिल हमारे बीच में है। वो घर में घुसकर उन कागजों पर खत लिखता है। वो हम में से ही एक है। मुझे पता लगाकर बताओ कि वो कौन है। सब एक गाड़ी में कैसे जाएंगे? मैं बुलंद के साथ जाती हूँ, तुम छोड़ोगे ना? जरूर। हाँ ठीक है, फिर चलो फार्म पर मिलते हैं। हाँ वहीं मिलते हैं। ओके, सी यू। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, सच कहूँ तो मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूँ सुहान। मैं जैसे ही बैठी वो अचानक पीछे से आ गया। मैं तो घबरा ही गई थी। बहुत हुआ मिसेस अदालत, आप ये 1000 बार बता चुकी हैं। मैं तो बताऊंगी सुहान, बार बार बताऊंगी। जब तक वो आदमी हमसे दूर नहीं हो जाता, मैं तुम्हें ये बात भूलने नहीं दूंगी। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। सुहान, वो हमें बात भी नहीं करने देती, और उस सीजर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती वो। रुको सीजर, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो, मैं तहसीन का गला नहीं दबाने वाला। वो मेरे जहन से तो नहीं निकला है, पर फिलहाल मैं उसका कुछ नहीं करने वाला। चलो शुक्र है। गुड नाइट बानो। नहीं, मैं भी आ रही हूँ। मैंने कहा ना, जब मुझे पता चलेगा कि तहसीन को कौन मारना चाहता है, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पक्का तुम उसके पास नहीं जाओगे? अच्छा तो ठीक है, उमेर की कसम खाकर बोलो।
प्लीज बेकार की बातें मत करो ना बानो। मैं उसे कुछ नहीं करने वाला। मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, तो मेरी बात मान लो। पहुंच गए। पता नहीं मैं कल क्या करने वाली हूँ। बुलेंस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ मुझे उससे पीछा छुड़ाना है और दूसरी तरफ मुझे उसकी जरूरत भी है। देखो चाहिए, तुम्हारा सच सबके सामने आने से पहले उसे ठिकाने लगा दो। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इजमीर है ना। हाँ, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ तुम कब जाती हो। हाँ, अंतालिया, मेरसिन। अंतालिया सही जगह है। हाँ, बानू कॉल कर रही है। उसका फोन क्यों आ रहा है? ओ, मैं भूल गई थी। बात कर लो। हेलो। हेलो, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। 10 मिनट वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके जानू। जानू, हाँ, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अच्छी बात है। मुझे यकीन नहीं होता, इतना सब होने के बावजूद भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। तुम जो कर सकते थे किया और आखिरकार लड़की को पटा लिया। मैंने कब पटाया? वो सच में मुझे पसंद करती है। क्या? जब तुम्हें पता चला कि प्रोसिक्यूटर सेहरत पुरानी फाइल्स खोलेगा तो तुम्हें चिंता होने लगी। तो जाहिर है जब तुरान की फाइल खुलेगी तो तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, खुद को बचाने के लिए और मुझे भी। हाँ? गुड नाइट। गुड नाइट। रुको रुको रुको, गन की बैरल पर सुहान कुर्लू दाग लिखा है, कैसे पता कि वो वर्कशॉप से है? पेंट में ग्लास है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, सुहान कहाँ है? सीजर की बात करते ही वो गुस्सा होकर चली गई। हाँ, कोरलुदाग फार्म में चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उन्होंने गांव से सारी लाइसेंस बंदूकें ले ली हैं। वो उन सब की जांच करने वाले हैं। या तो कोई मौके का फायदा उठाना चाहता है, या तो कोई आपका पीछा कर रहा था और ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। केमाल, जो भी है प्लीज साफ साफ बताओगे? मुझे नहीं लगता कि रिफत भाई ये मसला आपके ऊपर छोड़ना चाहते थे। नहीं, अगर रिफात तासीन को मारना चाहते तो इतने सालों में वो उसे एक बार नहीं हजारों बार मार सकते थे। सही है, पर मुझे नहीं पता, शायद कोर्ट के फैसले का असर उन पर भी पड़ा हो। ये तो मुझे भी नहीं लगा था कि वो तासीन कोरलुदाग को इतनी जल्दी छोड़ देंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं भाई, पर एक वही है जिन्हें हमने सुनवाई के बाद अभी तक देखा तक नहीं है। उसे किसी ऐसा ने गोली मारी है जो नहीं चाहता था कि वो अपना मुंह खोले। कोई था जो ये जानता था कि आप उसे नहीं मारेंगे, वो खुद उसे मारना चाहता था। ये सिग्नल की तार है और ये रेगुलेटर है जिससे बैटरी चार्ज होती है। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? इसने आज मुझे बहुत निराश किया है। अपने आप को उसकी जगह रखकर देखिए। एक बार बात करने में क्या हर्ज है? इंसाफ ऐसे नहीं लिया जाता। अपनी इस हरकत से हमारे सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। आपके हिसाब से किसने मारा होगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू।
जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हालात कैसे हैं? सब गड़बड़ हो गई है। इस बार मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता था तुम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करोगे। मजाक करना भी नहीं आता जान। आपकी सीजर से बात हुई? उससे नाराज हूं, कुछ दिन तक बात ही नहीं करूंगा। बैठ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए मिस्टर रिफात। जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। वेलकम होम। मैंने पूरी फौज के लिए खाना बनाया। आपको भूख लगी होगी ना? नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद। क्यों थोड़ी देर बाद क्यों? अब क्या हुआ? फिर से कुछ हुआ क्या? मैं ये सवाल पूछ पूछ कर थक गई हूँ। शायद वो मुझसे नाराज हैं। मैंने उनसे कहा कि ये सब शायद रिफत भाई ने किया होगा। अच्छा, तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। मिस्टर सीजर, चाय? कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए सरीन। सुहान यहाँ क्या कर रही है? गराज में? हाँ। जिन सवालों का जवाब सीजर चाहता है वो मेरे लिए भी जरूरी है। वो फिर कॉल कर रहा है। यहां लाओ। बोलो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कॉल किया था। हाँ, पर बात क्या है? सुहान वहां पर क्या कर रही है? हम तुम्हारी बेवकूफियों की बात कर रहे हैं। जब आपकी बातें खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में कॉल करता हूं। अब और नहीं सीजर, हमने ये तय नहीं किया था। अगर तुम्हारे तरीके से ही इंसाफ चाहिए तो हम में और उन कातिलों में फर्क क्या है? जब तक तुम होश में ना हो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा किया तो मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। ये बात याद रखना। वो तो हो ही नहीं सकता। मुझे भी यही लगता है। मैंने रिफत भाई पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सुहान को खुद से और दूर मत करो मिस्टर सीजर। तो मैं अब मिस्टर हो गया? हाँ? तुम तय क्यों नहीं कर लेते तुम लोग और कितना गिरोगे? आज का दिन सबके लिए बहुत मुश्किल था। जाहिर है कि सुहान दुख बांटना चाहती है, तो वो जिससे भी बात करना चाहती है उसे करने दीजिए ना। आज पहाड़ पर जो हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा हादसा था। देखो, वो जिससे भी चाहे जाकर खुद उससे बात कर सकती है। मैं किसी पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, ठीक है?
आइए सर। लाओ वो लेटर मुझे दो। ये घर के दरवाजे पर पड़ा था, मुझे चिंता हो रही थी। तुम्हें या मुझे? पापा, ये आपके कोट पर क्या लगा है? ये सब है क्या? मैं फैक्ट्री में था। आप पुरानी फैक्ट्री में थे? क्यों डैड? चलिए अंदर चलते हैं। कुरहान, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। मैं यहाँ हूँ, सुबह जल्दी आ जाइएगा। डैड जब जाग जाए तो मुझे बुला लेना। मैं बाहर जाता हूँ थोड़ी हवा खाने। आपको कुछ चाहिए तो बताइए। शुक्रिया। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें नींद से जगा तो नहीं दिया? नहीं, मैं अब तक सोई नहीं हूँ। क्या तुम अभी निशांतसी वाले घर में हो? हाँ, बस कुछ चीजें लेने आई हूँ। मेरी डार्लिंग सिस्टर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम वहां अकेले मत जाया करो। या फिर वो भी तुम्हारे साथ है? कोरहान, तुम भी ना। वो इस वक्त मेरे साथ नहीं है, ठीक है? ठीक है, मुझे बस तुमसे बात करनी थी। मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस आदमी को जवाब देना चाहिए वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता। तुम्हें पता है वो सब पर शक करते हैं, हर किसी पर। हाँ, मुझे पता है। उन्होंने सबके बारे में पूछा कि जब ये सब हुआ तो कौन कब कहाँ पर था। पर अगर तुमने ध्यान से सुना होता तो उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया कि ये क्यों हुआ। बस पूछा कि किसने किया। पता है तुम्हें, हमारे दुश्मन बढ़ गए और वो बस शान से कहते हैं कि खास लोगों के दुश्मन होते हैं। उन्होंने क्यों कहा कि हसन मैं तुम्हें मार दूंगा? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये बात यूं ही कह दी होगी। इसके पीछे कुछ तो है जो हम नहीं जानते। और वो आदमी सुहान जिसने कोलुदा की जिंदगियां खराब कर दी। किसने पहले किसकी जिंदगी खराब की? सुहान, लगता है वो जाग गए हैं। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, आज रात मैं यही रुकूंगी। ठीक है, लेकिन दरवाजा ठीक से लॉक कर लेना। ठीक है, गुड नाइट। नहीं थैंक यू, पर मुझे भूख नहीं है। देखिए, अगर आप नहीं खाओगे तो केमाल भी नहीं खाएगा। मैं आपके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मुझे अपने पति की चिंता है। अब चलिए, आइए। सिरीन के रहते कोई भूखा नहीं रह सकता। वो तो मुझे पता ही है। ये तो मेरी मॉम का भी बहुत ख्याल रखती थी। चलिए बैठिए। क्या तुमने सोहान से बात की? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। हो सकता है तुमने शायद अपनी मॉम से बात की हो। वो घर पहुंच गई क्या? अगर आपको सुहान की चिंता हो रही है तो आप उसे कॉल क्यों नहीं करते? अगर बात चल ही रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेकर उसका इरादा बदल जाए। खाना ठंडा हो रहा है। तो शुरू करो, मैंने कब रोका है?
रियासत, किसी को भी मत बताना कि ताहसीन कुर्लुदाग यहाँ भी था। जरूर, हम सीक्रेटली काम करेंगे। ठीक है। सर, हमें ये गन मिली है। बहुत बढ़िया। कहाँ? मौका वारदात से 5 किलोमीटर दूर इस्तांबुल के जंगल में मिली हमें ये गन। ठीक है, इसे जल्दी से इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दो, जल्दी। Derdimi kimlere anlatsam, bana kim yardım edebilir ki? Derdimi kimler anlasın, biri benim canımı alsın. Bu akşam biçeceğim yerlere, düşeceğim seni gördüğüm güne, lanet edeceğim ne olmuş hesabını ben vereceğim. Çık git hayatımdan, öleceğim. Biçeceğim yerlere, düşeceğim seni gördüğüm güne, lanet edeceğim ne olmuş hesabını ben vereceğim. Çık git hayatımdan, öleceğim. मैं कुछ समझ नहीं पा रही, मैं आपके साथ क्यों चलूं? आपके नाम पर लाइसेंस्ड एक बंदूक जंगल में मिली है। बंदूक? और वो भी मेरे नाम पर? सहरा, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, रिकॉर्ड्स के हिसाब से यही है। आपके पास एक बंदूक है ना? हाँ है, पर वो सालों से दीवार पर लटकी है, काफी पुरानी है, वो भी मेरे हस्बैंड की। जहरा, बंदूक नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आई होप कि वो वही बंदूक ना हो जिससे गोली चली थी। और अगर वही हुई तो? आपको चलना होगा। संभालिए अपने आप को मैडम, संभालिए अपने आप को मैडम। आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वो मैंने जल्दी उठकर खा लिया था। मिसेस अदालत तो चली गई हैं। हाँ जानती हूँ, वो हॉस्पिटल गई हैं, है ना? आज मैं भी हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। वो क्या है ना, आज बेबी के चेकअप की रिपोर्ट मिलने वाली है। काश की रिपोर्ट्स अच्छी आए। थैंक यू। कोरहान, 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 क्या तुम हो? कौन होगा? कोरहान,
हमारे रास्ते में ना हो तो अच्छा होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस वक्त तुम मेरे रास्ते में आई हुई हो। तुम चिंता मत करो, मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वैसे तुम भी उस रात की चश्मदीद गवाह हो ना, तो क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? मुझे धमका रहे हो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे भी मार दोगे, यही कहना चाहते हो ना? मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसने तहसीन को मारने की कोशिश की वो तुम पर भी हमला कर सकता है। बहुत हो गया, अब और परेशान मत करो। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो सब कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ। क्या हो रहा है यार? रास्ता रोककर धमका रहा है मुझे ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ते से गाड़ी हटाइए। ठीक है। सिरे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ, मिसेस मेरीबान। पहले अपनी गाड़ी हटाओ यहाँ से। हाँ हेलो हुलिया, मैं रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो शायदे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम ही बताओ मैं उन्हें और क्या जवाब देती। शायदे प्लीज जल्दी आओ, अब जल्दी आओ तुम। ओके ओके ओके, रुको 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 रुको, कुछ मत करो, मैं आ रही हूँ। हाँ, दफा हो जाओ इस शहर से, चले जाओ। क्या हो गया? वो मिसेस मेरीबान को क्यों ले जा रहे हैं? उन्हें एक बंदूक मिली है, वो मिसेस मेरीबान की है। क्या? लगता है उनके घर से चोरी हुई थी। शिरीन, सुहान कहाँ है? उसकी कोई खबर है? नहीं, आप क्यों पूछ रही हैं? मैं फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है। कहाँ है वो? वो हॉस्पिटल में होगी। मैंने तो पता किया, वो हॉस्पिटल में भी नहीं है। हाँ सुहान। हेलो। हाँ शुक्र है। कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही? किसी ने मुझ पर हमला किया। क्या? क्या हुआ? अब लगता है निशांत हसी के घर में किसी चोर ने उस पर हमला किया है। हाँ? यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे लग ही रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, मैं भी आ रही हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे तो लग ही रहा था कुछ बुरा होने वाला है। उम्मीद है कुछ बुरा ना हुआ हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए चाय दे मैम। मैं आपको मिस्टर कुरहान के पास ले जाती हूँ। चलिए। हाँ, मुझे कुरहान को भी सब कुछ बताना पड़ेगा। हेलो सुहान, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज मुझसे बात करो। देखो मैं रास्ते में हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाऊंगा। बताओ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। उसने कुछ नहीं चुराया, बस मुझ पर हमला किया था ऑफिसर। और किसी को तो अलार्म का कोड पता है, और नया कोड भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर, थैंक यू। मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। समझ गई। कहाँ मारा उसने? क्या किया? हाँ?
सब ठीक है ना? अब मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ गई है। ऐसी चोट पहुंची है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, इस घर की जो चाबी है वो किसी और के पास भी है क्या? चौकीदार के पास एक चाबी है। उन्होंने पहले ही उसका बयान ले लिया है। वो बहुत डरा हुआ है। तुमने पुलिस को बताया कि तुम्हारे डैड को गोली मारी गई है? हाँ, बताया। मैंने पुलिस को जो कुछ भी हुआ है वो सब बता दिया है। क्या आप फिर से एक बार यहाँ आ सकती हैं? फिर से बताइए क्या हुआ था? आप यहाँ से आई? हाँ। आपने यहाँ से देखा? यहाँ से आप पर हमला हुआ था? हाँ, यहीं से हुआ था। वो कोई लंबा आदमी नहीं है। जब हमने हमले का एंगल देखा तो उसने जरूर दोनों हाथों का इस्तेमाल किया था। आपने कहा कि आपको परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग स्मेल आई थी? हाँ, स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। मुझे लगता है कोलोन की स्मेल थी, शायद। सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। तुमने तो यहाँ सब बर्बाद कर दिया। छोड़ो मुझे, बोलो ना मैंने, छोड़ो मुझे। ठीक है, तो फिर मैं आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। तुम कहीं नहीं जाओगी, वहीं रुको, समझी तुम? डैड प्लीज बोलो ना, शांत हो जाइए। छोड़ो मुझे, ले जाइए। डैड आप प्लीज, चलो, हटो डैड, यहाँ से, आप चाहते छोड़ो क्या मुझे। हैं? शांत हो जाइए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोड़ो कहा। आपने इन्हें बताया ही क्यों? उन्होंने पूछा तो मैंने बता वो दिया। मेरा वकील है, सब कुछ बताएगा। बताओ, उस पागल ने फिर हमला किया? मानता हूँ कि उसने खुद गोली नहीं चलाई होगी, लेकिन जाकर उस बेवकूफ बुलंद को ढूंढो। बुलंद पर बुलंद ऐसा नहीं कर सकता पापा। यहाँ बहुत भीड़ है, सब लोग बाहर जाइए प्लीज। अब मैं उसे कोरलू दाग में नहीं रहने दूंगा, उन दोनों को दफा कर दूंगा यहाँ से। सच में पापा, जरूर कोई गलत प्लीज मेहरबान जी, आप यहाँ से बाहर जाइए। डैड बहुत गुस्से में है। मैं भी बहुत गुस्से में हूँ कुरहान। बाहर जाओ यहाँ से। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है। देखा तुमने, ये औरत सीजर को बचा रही है। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। शट अप ताहसिन। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। देखो ताहसिन, अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो मैं बेहिचक 35 साल पहले तुम्हें मार चुकी होती, और ये बात सबको पता है। पर अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह ही नहीं करती। पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सजा हो और सच्चाई सबके सामने आ जाए, समझे तुम? आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं मिस्टर ताहसिन? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। जाहिर है कि बंदूक चोरी हुई थी। क्योंकि कोई है जो हमें इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्योंकि कई सालों से ये बंदूक अपनी जगह पर थी। इस बारे में तो मैं भूल ही गया था। और तो और, आप सब जानते हैं कि उस वक्त हम सब कहाँ थे। आप सब इस बात के गवाह हैं। तो क्या हम सबका मेले में होना एक सबूत है? मिस्टर ताहसिन की किडनैपिंग की खबर सुनकर सब दौड़ पड़े थे। हम रिफत के साथ थे। हम प्रोसिक्यूटर को वो सब बता रहे थे जो उन्हें नहीं बताया गया। अदालत कोरलू दाग ने कहा है कि रीजा ने मिसेस फूजन के कत्ल के दिन सरेंडर कर दिया था और कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ, मैंने पता लगाया, उन्होंने किसी को ऐसा कुछ नहीं बताया। जबकि इस बात को जानबूझकर छिपाया गया था। तो क्या रीजा ने खुद कॉल किया है? तो अदालत तुम ही बताओ कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली?
क्या रिजा ने कॉल किया? क्या ये बात सबके सामने करना जरूरी है? अदालत, क्या तुमने रिजा से बात की? मिस्टर तहसीन, बाहर जाओ सब लोग जाओ यहाँ से, जाओ। तुम सामने से हमले की उम्मीद कर रहे थे, पर तुम्हारी पीठ में छुरा भौंका गया। जबान मत करो। आइए मिसेस मेहरीबान। हमें यहाँ रुकना भी नहीं है। दफा हो जाओ। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप जरा भी भरोसे के लायक नहीं हैं। तुम मुझसे आखिर क्या छुपा रही हो अदालत? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही मिस्टर तहसीन। जब ये हादसा हुआ मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वहां बैठो और मुझे बताओ। हादसे से एक रात पहले आप कमरे में नहीं थे, उसका कॉल आया। हेलो, तुम्हें पता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है? वो तुम्हें 30 साल से धोखा दे रहा है। मुझे कॉल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जल्दी सरेंडर कर दूंगा। क्या तुम अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती? तुम झूठ कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूं। मैं हमेशा सच बोलता हूं। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया अदालत। मैंने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया। देखो अदालत, तुम और मैं एक ही जहन्नुम में थे। उसने तुम्हें तो बाहर निकाल लिया, पर तुम्हें बचाने के लिए मुझे वहां दफना दिया। ये झूठ है। मैं ये साबित कर दूंगा जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा। पर तुमने 30 साल पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया, और अब क्या बता रहे हो? जेल में उसने एक बार मेरी जान लेने की कोशिश की, और जब रिहाई का वक्त आया उस वक्त भी। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने जुबान खोली तो वो मुझे जीने देगा? मैं एक बार कातिल बना था, जेल में अपनी जान बचाने के लिए, और मुझे उसकी सजा मिल गई, और अब भी भुगत रहा हूं। मैं तो आजाद हो जाऊंगा, पर तुम हमेशा उसकी कैद में रहोगी। उसकी कैद से बाहर निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके चंगुल से बच गई हो? जब तक ये आदमी जिंदा है तुम भी उसकी इस दलदल में फंसी रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें जेल में सड़ते हुए देखना चाहूंगी। उसने कहा अगर देखना चाहती हो तो आ जाओ, और मैं वहां चली गई। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? या फिर तुमने उस मक्कार पर भरोसा किया? या फिर तुम खुश हो गई और मुझे रास्ते से हटाने का मौका ढूंढने लगी? तहसीन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे लगा कि सीजर उस पहाड़ी पर झूठ बोल रहा था, पर वो सही कह रहा था। उसने कहा कि मैंने उसके डैड को मारा, तुमने नहीं। तहसीन, धीरे बात कीजिए, कोई सुन लेगा। तो क्या तुम उससे मिली थी? क्या तुम्हें अपना खोया हुआ परिवार मिल गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कितने झूठ बोले तुमने मुझसे। तुमने उसका यकीन नहीं किया जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुमने उस मक्कार पर भरोसा कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर तहसीन। तो तुमने ये छिपाया क्यों? अगर मैं सीजर की माँ की मौत के बाद ये सब बता देती तो और ज्यादा परेशानी हो जाती, क्योंकि उसने जो कहा वो झूठ नहीं था। आप सब लोग उसका यकीन कर लेते हैं। और अब तुम अब बता रही हो मुझे, और तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मुझे दोबारा शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। बाहर जाओ। मिस्टर तहसीन, बाहर निकलो। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जाओ यहाँ से, जाओ।